जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइयो क्या अच्छी हुई और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सभी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य सेविका भर्ती को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं और सबको पता है कि बहुत सारे लोग वीडियोस भी इस पर अपलोड करते रहते हैं। लेकिन बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती आएगी तो कब आएगी, तो इस चीज़ को तो हम बाद में क्लियर करते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पिछले मेरे एक वीडियो पर आप लोग के कमेंट्स आए थे कि दीदी अब वीडियो लेके आना, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर बता के जाना। सर सिलेबस, बहुत भाई कमेंट्स कर रहे थे सिलेबस को लेकर कि सिलेबस बता दीजिएगा। तो देखिए वहाँ पर सिलेबस मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन अब सिलेबस का नाम तक मैं आपको इस पर बताऊंगी। और बुक भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे भाई बुक का नाम बताते के ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाई थी और ना सही से कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई थी। तो ये आप लोगों की वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और वहाँ पर लिंक वगैरह भी नहीं दे पाई मैं। तो इसमें आपको बुक भी क्लियर करूँगी, टीचर भी क्लियर करूँगी, तैयारी कहाँ से करनी ये भी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। एंड आप लोगों को एक चीज़ और आप लोगों का था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपका अपना सिलेबस, जो कि मिनी सिलेबस में यहाँ पर देखा जा रहा है। ये मैंने ओल्ड मतलब क्या है, ओल्ड सिलेबस को मैंने यहाँ पर देखा है। अभी न्यू वाला जो आएगा तो उस पर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन आप लोगों का जो अगर इस पे घटेगा या बढ़ेगा, दो ही चीज़ें होंगी, लेकिन ये आपके चैप्टर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आप लोगों की उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर। जो लोग कमेंट्स ही कर रहे थे, जो लड़कियां कमेंट्स कर रही थी कि दीदी ये बताइए कि इसमें वैकेंसी क्या इतनी ही रहेगी या इस पर वैकेंसी बढ़ के आएगी। तो देखिए पिछली वैकेंसी का मैं डेटा दे देती हूँ, जो कि ऑफिशियली आप लोगों का डेटा पूरा रहेगा। मैं कोई भी नहीं, इस बार मतलब क्या है कि मैंने जो भी लेके आई हूँ वो सारा ऑफिशियली लेके आई हूँ। इस बार तो कुछ ऐसा नहीं था। तो ये आप लोगों का है ऑफिशियली डेटा। इसमें आप लोगों की मुख्य सेविका जो भर्ती आई हुई थी, तो एक मिनट मैं इसको कैटेगरी के हिसाब से बता देती हूँ। इसमें जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, तो वह वैकेंसी आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पदों पर थी, जहाँ पर आप लोगों को विज्ञापन जारी हुआ था पिछली बार 2023, ये आप लोगों का है 24/9/2023 में कराया गया था। जहाँ पर विज्ञप्ति आप लोगों की 2693 पदों पर लंबवत आरक्षण के अंतर्गत आरक्षी श्रेणी हेतु इसमें 1079 पद थे, समझ लीजिएगा। जो अनारक्षी श्रेणी के हेतु पद जो दिए गए थे, तो ये 1079 पद थे। लेकिन आप लोगों को होता है उसी जगह अनुसूचित जाति के हेतु, अनुसूचित जाति के 565 पद थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के 53 पद दिए गए थे केवल। उसके बाद आप लोगों के आए हुए थे केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो वो लड़कियों के लिए 727 पद दिए गए थे। तो ये इतने सारे पद थे। और उसके बाद आप लोगों को आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए 269 पद यहाँ पर दिए गए थे। पद पर विज्ञप्ति किए गए थे। तो ये आप लोगों की पिछली वाली थी। तो जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, जो लड़कियों के कमेंट्स थे कि पिछली वाली की लिस्ट जरूर एक बार बताइएगा। तो देखिए बड़ी मशक्कत के बाद मैंने ऑफिशियली ये वेबसाइट पर निकाली, क्योंकि ओल्ड चीज़ों को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की थी, जो मैंने आपको कैटेगरी के हिसाब से बता दी है। अब आता है कि कैटेगरी के हिसाब से इसकी मेरिट क्या गई थी। तो ये मैं कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट के आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करती हूँ, इसको जूम करती हूँ। इसके बाद इसमें आता है कि आपकी जो लंबवत आरक्षण के हिसाब से था, वो लंबवत के हिसाब से आप लोगों का अनारक्षी पर गई थी कट ऑफ आप लोगों की नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जहाँ पर 52.45 और 25 गई थी। इसके बाद आप लोगों का अनुसूचित जाति के लिए गई थी, वो 52.45 गई थी। इसके बाद आप लोगों का है अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी लड़कियों के लिए 46.72 पर गई थी, ठीक है। मतलब और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी के लिए थे, तो उसके लिए 52.45 गई थी। तो मैंने ये 3 कैटेगरी को देखा है कि सेम सेम इसकी कट ऑफ 4 कैटेगरी की लगी थी, केवल एससी को छोड़ के बाकी कैटेगरियों की 52.45, 52.45, 52.45। तो ये आप लोगों की लिस्ट है, वो मैं इसको क्या टेलीग्राम पे तुरंत भेज दूंगी, जिससे आप लोग अपने हिसाब से भी समझ पाओगे। इसमें आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 52.45 ही इसकी क्या है कट ऑफ लिखी गई है, जो कि कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये जो लड़कियाँ कट ऑफ को लेके पूछ रही थी, तो आपको वो भी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है क्षैतिज आरक्षण के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आप लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित, जिसमें आप लोगों के कट ऑफ अंक नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रही हूँ कि 41.54 यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों को दिव्यांगजन जैसे होते हैं, बीपीएल है, डीएच वगैरह है, मतलब टीडब्ल्यूएस से करके जो ये सब कुछ होता है, तो इसमें आप लोगों के 41.54 गए थे। उसके बाद आपकी 27.90 पर है। इनकी तो बहुत कम गई है, 8.26 पर है कट ऑफ। उसके बाद आप लोगों की है केवल 8, मतलब केवल 8 यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों का है इसमें आपका इस कैटेगरी का तो 27.17 दिख रहा है। और इसमें आप लोगों का है
कि देखिए ये आपकी भर्ती जो होती है एक अधिकारी रैंक की होती है, और उसके साथ मैं आपकी चीज़ें और बता देती हूँ। इसमें आपको 45,000 के समथिंग तो इसकी सैलरी होती है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि आप लोगों को केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियां ही अप्लाई कर सकती, कोई बॉयज़ का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए रहता है, यानी लड़कियों से ही फाइटिंग कर दीजिएगा, लड़कियों से ही आप लोगों का पूरा कंपटीशन रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों का और कंपटीशन कम करने का एक बढ़िया क्या होता है तरीका सरकार का, जो आपको मैंने बहुत पहले भी बता रखा है और फिर से बता रही हूँ, कि इसमें होती है योग्यता, वो आपकी ग्रेजुएशन होती है। अब ग्रेजुएशन तक आने में भी बहुत सारी लड़कियां माइनस हो जाती हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन आप लोगों का मांगा जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन में भी ऐसा सब्जेक्ट रखा गया है कि वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ही इसको मैच नहीं बहुत लड़कियों के कर पाती, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट कोई इतना करता ही नहीं है। पहले की लड़कियाँ करती भी थी, और अब आजकल की लड़कियाँ तो जानते हो कि ये तो मतलब BEd BT से करती हैं, DLED करती हैं 12वीं के बाद। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद कोई BEd भी कर लेता है अपना। और उसके बाद मैं बता देती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो 3 ही लेते हैं, मतलब BA में आपके सब्जेक्ट होते हैं वो 3 ही लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन और भी पीछे हो जाता है। मतलब क्या होता है कि देखिए मैं आपको सब्जेक्ट भी इस पर बता देती हूँ। इसमें होम साइंस है, सोशोलॉजी वगैरह, ये सब कुछ इसमें सब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो इसलिए और इस पे कंपटीशन कम हो जाता है। लड़कियां ज़्यादातर BSc, जो कि BSc से अगर ये वैकेंसी आती तो मुझे लगता है कि कंपटीशन की बहुत आगे निकल जाता है। इसका जो 52-53 जो मेरिट दिख रही है, 46 OBC की, सॉरी SC की दिख रही है, मुझे लगता है 60 प्लस जाती, 60 प्लस 65 प्लस ही इसकी मेरिट बनती, मतलब कट ऑफ जो बनती वो जन बनती। क्योंकि BSc में लड़के लड़कियां दोनों बहुत अच्छा करते हैं भाई, ये उनको बताने में अच्छा लगता है, समाज को कहने में अच्छा लगता है कि मैंने BSc कर रखा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जैसे मैं ही सोच लीजिए कि मेरे लिए अभी ये सब बेकार है। ठीक है। तो मतलब आप ही लोगों में से बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे बॉयज़ होंगे जो BSc करते होंगे, और उनको अच्छा लगता है, इसको बताने में भी अच्छा। और मैंने आज तक इतनी सारी वैकेंसी बताती हूँ, सब बताती हूँ, लेकिन BSc का बहुत कम यहाँ पर रोल मिलता है मुझे। और देखती हूँ मैं BSc को छोड़ के BA से बहुत अच्छी वैकेंसियाँ आती हैं, यहाँ तक कि अधिकारी रैंक की आती हैं। और सरकार जो होती है ना, BA में ऐसी ऐसी वैकेंसी निकालती है लड़कियों के लिए कि अधिकारी रैंक की होती हैं, साथ में कंपटीशन भी कम होता है। और उसके साथ मैं आपको बता दूँ, इतना बढ़िया सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट कि इसमें लड़कियां उतनी पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो उसकी कट ऑफ एकदम लो हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, देखना इस बार मेरिट थोड़ा हाई जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि जो आपके मार्क्स मतलब क्या है, आपकी पदों की संख्या आएगी, तो हो सकता है बेबी रानी मौर्य ने जो अपना बताया था कि 2514 पदों पर, इस 2614 पदों पर जो वैकेंसी है, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था, तो वो 2000 पद तो आपके लिए होंगे जो फ्रेशर होंगे, और बाकी जो वहाँ पर कार्यरत हैं जैसे प्रोमोशन वाले ऐसे लोगों के लिए रहेंगे बाकी पद, जो कि बहुत पहले इसकी अपडेट बीच में जो इन्होंने दी थी, तो ये आप लोगों का रहेगा। तो इस समझ लो 2000 का आपको टारगेट करना था। लेकिन अब आते हैं कि वैकेंसी क्या बढ़ के आएगी, मुझे लगता है बढ़ के आनी चाहिए। रीजन 2022 के पहले आप उठाइए, जब ये वैकेंसी पहले वाली आई थी, तो उस वैकेंसी के बाद पहले जब था तो उसमें आंगनवाड़ी भर्तियाँ बहुत कम की गई थी, सरकार के द्वारा बहुत कम भर्तियाँ ही आई थी, और इतने ज़्यादा, इतने हज़ार पदों पर वैकेंसी नहीं देखने को मिली थी। आप पिछड़ा देखे ना लिस्ट वगैरह। लेकिन अब आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में 2 भर्तियां बहुत तगड़ी कराई गई। एक तो पहली तो आपकी 21,000 प्लस पद पर आई थी, सेकंड आप की जो वैकेंसी कराई गई वो 69,000 प्लस पद पर आई। तो भाई उनको भी संभालने के लिए तो उनकी मैम की ज़रूरत पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा, उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए तो किसी की ज़रूरत होगी ना, उनको भी हैंडल करना है, उसको भी सारी चीज़ों को देखना है। पहले से मैनेजमेंट अब ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए क्योंकि ये सुपरवाइजर जो आप लोगों की मुख्य सेविकाएं होती हैं, ये एक आप लोगों को ऑफिशियली वर्क करती हैं, कोई ये फील्ड वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, इनका एक अच्छा काम होता है। बाकी जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर कार्यरत होंगी उनको और भी बेस्ट होगा। और बाकी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप लोग इसको क्या है, अलग से भी इन चीज़ों को देख सकते हो कि इसमें इनका काम क्या होता है। लेकिन इनका काम ज़्यादा नहीं होता है, और बढ़िया बल्ले की नौकरी होती है इन लोगों की। बस यही होता है, एक बार एग्ज़ाम फाइट कीजिएगा आप लोगों को लोग। और जो भी स्टूडेंट्स BA वाले हैं तो भाई गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और हाँ, माननीय योगी सर ने आप लोगों को कल एक अपडेट भी दे दी है, तो इसकी खुशखबरी मैं आपको दे देती हूँ। उन्होंने साफ साफ, देखिए आप न्यूज़पेपर उठाइए या न्यूज़ में, किसी भी न्यूज़ में आप रीड कर लीजिए, वहाँ पर साफ साफ योगी सर ने अपने अनाउंसेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को बताया है कि 1 लाख भर्तियां कराएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि आप लोगों की 6 मंथ के अंदर अंदर इनको इन्होंने टारगेट किया है। तो हो सकता है आप लोगों की ये वैकेंसी उसी में शामिल होके आ जाए, क्योंकि वहाँ पर ITI वाला, स्किल वाला भी स्टूडेंट्स वेट कर रहा था, उसके लिए भी अपडेट अभी दे दी है, तो वो बेचारे तो खुश हो गए हैं। अब आपका बाकी रह गया था, तो आपका जो बाकी रह गया, तो इसमें डाउट हो रहा है कि हो सकता है कि ये वैकेंसी इस पर शामिल हो जाए।
लेकिन इसका अगर एक कैलेंडर इस पर एक कैलेंडर अगर सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाए तो और भी एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाएगा कि नहीं, हाँ मुझे ये पता चल गया है कि ये वैकेंसी का नाम आ चुका है। क्योंकि अभी तक देखा होगा कि इस वैकेंसी के बारे में दूर दूर तक इसकी ऑफिशियली डेटा नहीं मिला है। बस केवल एक बीच में अभी बेबी रानी मौर्य ने अपनी बैठक में माननीय योगी सर और कुछ अधिकारियों के बीच अपनी बात रखी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने 100 पद खाली हैं। लेकिन उसके बाद रानी रानी जो बेबी रानी मौर्य थी आपकी, वो उनका मुँह ही नहीं दोबारा खुला। तो मैम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहनों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समय से वेट कर रही हैं, इनका भी एक समय होता है वेट करने का, बेचारी को तैयारी भी करनी होती है। तो प्लीज़ मैम थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं, आप लोगों के सिलेबस को मैं बता देती हूँ क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे कि दीदी सिलेबस भी बता दें। तो मैं थोड़ा सा इसको सिलेबस पर आती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसका सिलेबस शुरू होता है जहाँ पर आप लोगों का आता है फर्स्ट आप लोगों का मतलब क्या है चैप्टर, जहाँ पर मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, ये आप लोगों का पहला टॉपिक होता है। सेकंड आप लोगों का आता है विवाह परिवार जाति लिंग की असमानता धर्म और भाषाएं। उसके बाद आप लोगों का थर्ड आता है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे आते हैं। जनसंख्या विस्फोट आप लोगों की और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण ये आते हैं। और जो स्टूडेंट्स मतलब जियोग्राफी और ये सब पढ़ते होंगे ना, मतलब जीके जीएस अच्छे से, तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा, इनकी तैयारी करना आसान हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का है और भी सिलेबस, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं भाई, इसको 1 मिनट स्क्रॉल कर रही हूँ एक। और इसके बाद आप लोगों का आता है 5वां चैप्टर जो कि गरीबी और दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद। उसके बाद आप लोगों का सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण भी इसी में आता है। उसके बाद ऊर्जा और बेसन उपाचन आता है, संतुलित आहार और भोजन, कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, ये सब कुछ आता है। उसके बाद आप लोगों का है ये प्रतिरक्षण के प्रकार एवं अनुसूचित रोग का भी एक चैप्टर 17वां है, जिसमें आपका इसमें जोड़ा गया है बुखार, आपके डिप्टीरिया है, काली खांसी, टिटनेस है, ये आप लोगों के खसरा है, तपेदिक है, चिकन पॉक्स आप लोगों का है, ये सब कुछ है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृत्रिम संक्रमण, एनीमिया कारण, लक्षण, इलाज, ये बहुत सारे चैप्टर आप लोगों की हैं। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे आज ही भेज दूँगी। इसके बाद आपका ये संतुलित आहार है, भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य और उसके बाद आवश्यक कमी होने हेतु रोग वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद खाना पकाना, यानी खाना पकाने के दौरान आप लोगों का है पोषक तत्वों का संरक्षण। उसके बाद आप लोगों का खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण। उसके बाद मूल्य जो है मतलब मूल्य को बढ़ाना वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर शामिल है। बाल विकास के चरण वगैरह शामिल हैं। उसके बाद प्रतिरक्षा है, ये काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो आपको यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आता है कि आपको बुक कौन सी बेस्ट रहेगी, यानी बहुत सारी लड़कियों के पिछली बार भी कमेंट्स थे कि भाई बुक मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो बुक आप लोग ले सकते हो। वैसे तो मैंने यूथ वाली बताई थी आप लोगों को, यूथ ले सकते हो, यूथ कंपटीशन की बहुत बेस्ट अच्छी बुक होती है। और घटना चक्र की बहुत अच्छी होती है। घटना चक्र में खासियत क्या होती है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन ऊपर देते हैं तो उसका डिटेल्स नीचे देते हैं, जिससे आप लोग अगर आपके पास टीचर नहीं है या आपने पहले से तैयारी नहीं करी है तो आप लोग वहाँ से उसको रीड अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से एक शॉर्ट लैंग्वेज में वो लोग बताते हैं। तो ये घटना चक्र की आती है, जो किसी भी मार्केट में किसी भी बुक स्टॉल पर जाके उनसे बोल सकते हो कि घटना चक्र की मुख्य सेविका भर्ती है उत्तर प्रदेश वाली, दे दीजिएगा, तो आप लोगों को दे देंगे। तो ये आप लोगों के यहाँ यूथ कंपटीशन भी ले सकते हो, उससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और उससे भी आता है। लेकिन आपको अगर टीचर से नहीं अभी तक पढ़े हो या टीचर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग इससे ही घटना चक्र से भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन दोनों बुक ले सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब क्या होता है कि उस कंपटीशन को कम करने के लिए ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सभी जगह से ले लेते हैं। तो दोनों पढ़ लीजिएगा, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आराम से पढ़ लेते हो। अब इस तैयारी करोगे तो 6 मंथ के अंदर अगर वैकेंसी दे देते हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि आप लोगों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि एक सीट में कितना बच्चा बैठा है। ये तक नहीं सोचने को मौका मिलेगा अगर आज से तैयारी करने बैठ जाओगी। बाकी भैया आप लोग वो वाले हो ना, डिजिटल वाले, जो पीछे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते बताते हैं, उनकी बातें ज़्यादा मानते हो। इसके बाद आप लोगों का है ये क्वेश्चन आप लोगों का था कुछ लड़कियों का, कि लड़कियां पूछ रही थी कि दीदी ये बता के जाना कि 2 साल मेरे हो चुके हैं
मतलब बीए में, और मेरा सब्जेक्ट भी मैच कर रहा है मुख्य सेविका, तो कि मैं क्या करूँ। इसमें क्या है कि आने वाली जो मुख्य सेविका में अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। 2 साल मान्य कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों, क्योंकि तीसरे साल कैसा होता है कि लड़कियों को छोड़ भी देते हैं सब्जेक्ट वगैरह, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैंने उस बार भी कमेंट्स पे रिप्लाई भी दे दिया था कि देखिए कोई नोटिस आती है तो मैं आप तक इसकी अपडेट दे दूँगी। इसके बाद आप लोगों का आता है इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेके, जो कि मैंने बहुत बार बताया है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, इसका ऑफलाइन पेपर भी होगा। इंटरव्यू आप लोगों का किसी भी तरह का इसमें नहीं होगा, आप लोगों को सिर्फ पिट का स्कोर लगेगा, जिसमें पिट में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि पिट में स्कोर क्या होना चाहिए, तो पिट में स्कोर का कोई इसमें नहीं रखा है। लेकिन 10 प्लस भी नंबर है तो आप लोग पिट में मतलब क्या मुख्य सेविका में अप्लाई कर पाओगे। पहला आप लोगों ने पिट अगर कंप्लीट कर लिया है, क्वालीफाई कर लिया है, तो आप लोगों को सिर्फ पेपर देना होगा और आपको मुख्य सेविका बनने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरव्यू नहीं है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों का आता है कि आप लोग तैयारी किस चैनल से कर सकते हो। तो मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुकी हूँ कि आप लोगों की मैम जो है गार्गी मैम, जो पिछली भर्तियों की तैयारी करवाई थी, उनसे आप लोग तैयारी कर सकते हो। मैंने उस बार भी वीडियो पर बताया था, उससे पहले भी मैंने बहुत बार आपको बताया, यहाँ तक कि आपकी उनकी क्लासेस भी बहुत बार मैंने भेज रखी है टेलीग्राम पर कि इन मैम से पढ़ सकते हो। इन्होंने पढ़ाया था, अभी बीच में उन्होंने नई क्लासेस शुरू की थी और फिर उन्होंने मुझे लगता है बंद कर दी है। तो नई क्लासों का भी वीडियो मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ था टेलीग्राम पे, तो आप लोग उससे उनसे पढ़ लीजिए, उनको अच्छा ज्ञान है और पढ़ाती भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, और उनसे पढ़ लीजिएगा। TWA की मैम है और वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, समझाती भी बहुत तरीके से हैं, तो उनसे पढ़ लीजिएगा। आज से तैयारी करोगे तो कंपटीशन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता के रखी है, और मैंने आपको सिलेबस भी कंप्लीट बताया है कि किसका मतलब कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ पर शामिल होते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करना, लेकिन आप तैयारी करिए। हो सकता है आप लोगों की वैकेंसी का ये आपको जो 1 लाख बोला गया है, तो इसके बीच में ही आप लोगों का ये 6 मंथ में ही आप लोगों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन अभी जो है उनकी तरफ से बेबी रानी मौर्य का दोबारा जवाब नहीं आया, इस पर बहुत अटका पड़ा है टॉपिक। तो इस पर भी आवाज़ें उठाइए, थोड़ा सा अपनी अपनी बातों को उनको रखिए, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों के अगर ये 6 मंथ कंप्लीट हुए तो फिर उधर चुनाव के बाद आप लोगों की उम्मीद मत रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।